बिस्किट्स तो हर घर में खाए जाते हैं और रोज खाए जाते हैं। ऐसा कोई दिन होता नहीं होगा जब हम लोग बिस्किट्स ना खाते हो। सुबह हो शाम हो, पढ़ते टाइम अगर कुछ खाने का मन हुआ तो बिस्किट आराम से खा लिया। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ नारियल के बिस्किट्स बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। अब ये बिस्किट्स आम बिस्किट से थोड़े से खास हैं। आज हम इन्हें बनाएंगे इडली वाला जो मोल्ड होता है उस पे, साथ में हम कढ़ाई पे भी बनाएंगे। दोनों तरीके से आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अवन, अंडे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने नान खटाई वाले कोकोनट बिस्किट्स बनाए हैं जो कि घर की चीज़ों से बन करके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है। आप सभी लोग जिनको बिस्किट्स खाना अच्छा लगता है और जिनको नारियल के बिस्किट्स या नान खटाई पसंद है, उनको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए देखिए, आप मेज़र करने के लिए इंग्रेडिएंट इस तरीके से एक चाहे तो कटोरी ले सकते हैं या फिर कप ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, सुविधा हो, उससे आप बना सकते हैं। आज मैं क्या करने वाली हूँ, कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट मेज़र कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितना मैदा डाला है। अगर कटोरी से नापेंगे तो 1 कटोरी मैदा है। बेसन हमने डाल दिया है 50 ग्राम जितना, आधी कटोरी हमने इसमें बेसन डाल दिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब जिन लोगों को मैदा नहीं खाना है वो गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। आप अगर गेहूं का आटा यूज़ करेंगे तो उसे 2 से 3 बार छान करके यूज़ कीजिएगा, तो उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना सूजी डाल देंगे। तो ये सूजी हमने बारीक वाली 2 चम्मच जितना डाल दिया। जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं बस उसी चम्मच से आपको डाल देना है। आज आपको मैंने ग्राम में भी इंग्रेडिएंट लिख करके दिए हैं और बाउल की मदद से भी। तो कप की मदद से अगर आप मेज़र करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, और अगर ग्राम से करना चाहें तो ग्राम से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। ये आधा कटोरी हमने डाला है। देखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ग्राम से नापेंगे तो ये 50 ग्राम है, और ये हमने जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्योंकि हम कोकोनट बना रहे हैं बिस्किट, तो इसलिए हमने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। पर अगर आपके पास ये नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। चुटकी भर आप इसमें नमक डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं, तो आज हम क्या करेंगे, इस इनो से जो है बिस्किट्स बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बिस्किट्स बनते हैं। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पर जब सोचा कि केक इतना अच्छा बन सकता है तो बिस्किट्स क्यों नहीं। तो मैंने ये घर पे ट्राई किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो आधी छोटी चम्मच जितना आपने डाल देना है इसमें इनो का, ठीक है। तो आधी टीस्पून हमने इनो डाल दी है मेज़र करके। अब मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। 3/4 कप मैंने जो है या बाउल मैंने चीनी ली है। इसे हम छान करके डालेंगे। बड़े क्रिस्टल हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ग्राम में नापेंगे तो 75 ग्राम है। और अब मैंने यहाँ पर घी डाला हुआ है। देखिए, घी अगर आप मेल्ट करके लेंगे तो ये 100 ml है, और वही अगर आप ऐसे, क्योंकि हमें जमा हुआ घी इसके लिए चाहिए होता है, तो लेंगे तो 3/4 कप में ये आ जाएगा, या 3/4 कप कह लें या बाउल कह लें। अब इसे हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने फेंटना है जब तक कि एकदम लाइट और वाइट सा नहीं हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो ये जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, इससे बहुत अच्छे से ये फिट जाता है। ठंडी का समय है, अगर थोड़ा सा वक्त लग रहा हो तो आप क्या कीजिए, इसको नीचे से स्टीम दे दीजिए हल्का सा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 30 to 40 सेकेंड के लिए, तो बहुत ही जल्दी से ये फिट जाएगा। फेंटने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये देखिए, आपको पानी में इसकी एक ड्रॉप डाल के देखना है। ये ज़रूर से देखिएगा, बगैर इसको किए बिस्किट्स मत बनाइएगा। इसको चेक कर लीजिए, ये ऊपर फ्लोट करना चाहिए, यानी कि तैरना चाहिए। अगर नीचे डूब रहा है तो इसका मतलब है अभी आपको इसको और भी अच्छी तरह फेंटने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं जानते इस टिप्स को, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कब तक हमें इसे फेंटना है। और अगर यही चीज़ अच्छे से नहीं फेंटी होती है तो हमारी बिस्किट्स उतनी क्रंची नहीं बनती, उतनी लाइट वेट नहीं बनती। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। तो देखिए, धीरे धीरे करके आपने ऐड करना है। मैंने एक बार में सारा नहीं डाला है, मैं इसे 2 बैचेस में डाल रही हूँ। और इसको हम जो है एक तरह से हमें क्या करना है, इसका डो लगाना है। ध्यान रखिएगा, डो लगाते वक्त आपने दूध को या फिर पानी को नहीं डालना है। आपको इसी मक्खन से ही जो है ये जो डो है उसे लगाना है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि इसमें घी कम था और डो टाइट है, या फिर अब इसका डो नहीं बन रहा है, कंबाइन नहीं हो रहा है, तो आप एक अलग पतीले में जो है थोड़ा सा घी फेंट के इसमें डाल सकते हैं।
ठीक है। तो एक ये छोटी सी इम्पॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मान लीजिए सूजी थोड़ी मोटी है या फिर आपका बेसन थोड़ा सा मोटा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाप हो जाए, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं हर बार इसी तरीके का मेज़र लेके बनाती हूँ और मेरे बिस्किट्स हमेशा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें दूध या फिर पानी नहीं डाला है, घी से ही इसका डो लगा लिया है और इस तरीके का ये सॉफ्ट सा डो लग गया है। अब बस हमने इसे फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए। बहुत लोग सोचते हैं ठंड में रखना है कि नहीं, लेकिन आपको ठंड में भी फ्रिज में डो रखना होगा। उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है। फिलहाल के लिए आपने इडली स्टैंड को गर्म करना है। ये मेरे पास वही 10 बार का यूज़ किया हुआ नमक है, जिसे मैं हर बार यूज़ करती हूँ। क्यों बर्बाद करना यार, नमक है तो क्या होगा, क्यों बर्बाद करना, आजकल नमक भी बहुत महंगा हो गया है। तो बार बार उसी को यूज़ करते जाइए और इस तरीके से आपने कवर करके इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। डो मेरा सेट हो गया है। मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था। ध्यान रखिएगा, आपने फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ पे नहीं रखना है। और इसके बाद इसकी एक छोटी छोटी हम ऐसे करते हुए बॉल्स बना लेंगे और हल्का सा फ्लैट करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं और एकदम गोला भी नहीं रखेंगे, हल्का सा फ्लैट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी की सारी बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से पेड़े जैसी है, हल्की सी मोटी सी, बीच में मोटी रहे, किनारों पे हल्की सी पतली रहे। ये देखिए, ये बन गई है। और अब हम इस तरीके से ग्रेट किया हुआ ये नारियल डाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप ये ग्रेट किया हुआ नारियल क्या कीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया आपका डेसिकेटेड कोकोनट जैसा वो नारियल बन जाएगा। अब ये देखिए, इडली स्टैंड पे आपने घी या फिर तेल लगा देना है और इसके बाद एक एक बिस्किट्स को हम इसमें ऐसे रख देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात एक और है कि जब आप इडली स्टैंड में ये रखें तो ध्यान रखिएगा कि आपने नीचे जो सबसे प्लेटफॉर्म होता है उस पर वो स्टैंड नहीं लगाना है, आपको ऊपर वाले में लगना है। ये देखिए, ऊपर वाले में मैं रख रही हूँ। नीचे वाले में क्या होता है कि अक्सर बिस्किट्स जल जाती हैं, अच्छे से बेक नहीं हो पाती। अब आपने इसे पका लेना है, लगभग 15 से 20 मिनट का समय आपको लग जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो इडली स्टैंड है वो कितना बड़ा या छोटा है। अगर छोटा होगा तो जल्दी बेक हो जाएंगी, अगर बड़ा होगा तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। तो ये अच्छी तरीके से बेक हो गई हैं, बहुत ही प्यारा सुनहरा से इसमें कलर आ चुका है। और अब हम इसे उतार करके पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारे बिस्किट्स ठंडे हो गए हैं। और कई बार आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि इडली स्टैंड में बने हैं, तो मैंने इसे उल्टा के दिखा दिया है, तो इसमें से गिर नहीं रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इडली स्टैंड में ही बने हैं। ये बिल्कुल चिपके हुए फेविक्विक जैसे, निकालने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी बिकॉज ठंडी का समय है ना, तो इस तरीके से बिल्कुल चिपक गए थे। बट देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी ये नान खटाई कोकोनट की बनकर के तैयार हुई है। देखा आपने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट थे, चीनी, बेसन, मैदा, नमक, घी हर घर में होता है। बस ले दे के एक इनो बचा, इनो ही खरीदना होगा अगर आपने खरीदना होगा। वैसे तो आजकल वो भी हर घर में मिलने लगा है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें कढ़ाई में भी बेक किया था, तो कढ़ाई में भी बहुत बढ़िया बेक हुई हैं और इडली स्टैंड में भी बहुत बढ़िया बेक हुई हैं। मेरा मानना है इडली स्टैंड में ज़्यादा अच्छी बेक हुई है क्योंकि ये अंदर से इस तरीके से खोखली हैं और जो नान खटाई इस तरह से हो उसका टेस्ट बहुत उम्दा होता है।